हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज। और आज हम एक ऐसे सोल्जर से मिलवाने वाले हैं जिसको ईविन के कारण अपनी आर्मी की ट्रेनिंग अधूरी छोड़नी पड़ी। ये उसके लिए काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी थी, जिसके कारण उसको लाइफ की एक्टिविटी और डेली लिविंग करना भी काफ़ी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। जैसे कि उसको चलते हुए लर्चिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, उसका उठना बैठना मुश्किल हो गया था और उसको एक तरीके से नॉर्मल लाइफ जीने में भी काफ़ी बड़ी परेशानी पैदा होती जा रही थी। आइए मिलते और जानते हैं मिस्टर हृदय कौशिक से उनकी लाइफ जर्नी कैसे रही और किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाया। हेलो एवरीवन। मेरा नाम वीवी हृदय कौशिक है और मैं 21 साल का हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना से। अ, मैं एक एक्स मिलिट्री कैडेट हूँ। मैंने ट्रेनिंग की है 4 साल की ऑलमोस्ट, और फिर मुझे इस एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से ही मेरे को मिलिट्री से बाहर निकलना पड़ा जस्ट बिफोर माई पासिंग आउट परेड। ये दिक्कत मेरे को ऐसे शुरू हुई थी जब मैं ट्रेनिंग में था। 4 साल की जो ट्रेनिंग होती है 10+2 के बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम में आई वॉज गिवन विथ मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए थे प्रेडनिसोलोन नाम के। तो उसका मेरे को एक्चुअली एक नर्व इंजरी हो गई थी, तो उसको ट्रीट करने के चक्कर में इन लोगों ने मेरे को एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल वालों ने मेरे को स्टेरॉइड्स दिए थे, हाई डोसेज। तो एज ए साइड इफेक्ट ऑफ दैट, साइड इफेक्ट उसकी साइड इफेक्ट की वजह से अगले एक साल में वो साइड मेरे को थोड़ा हिप में पेन होने लगा, राइट हिप में, विच इन 2021 में से मुझे स्टेरॉइड्स दिए थे 2020 में, और 2021 में से मेरे को दिक्कत होने लगी थी राइट में, जबकि मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम पे। कोविड का सेकेंड वेव भी था तो मुझे घर नहीं जाने दिया था। तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसी दर्द में। मुझे इस दिक्कत के बारे में मेरे को सबसे पहले पता चला 2021 के दिसंबर में, जब मुझे घर भेजा गया। एमआरआई करवाया था तो ऑलरेडी मेरा थर्ड स्टेज पहुंच चुका था। तो ऐसा मेरे को ऑप्शंस थे कि मैं या तो छोड़ दूं ट्रेनिंग, या तो मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करूं, ना बताऊं और कंटिन्यू करूं कैसे भी करके ख़त्म कर दूं, क्योंकि मेरी 50% ऑलरेडी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी। तो और 50%, तो मैंने चूज़ किया कि देखते हैं, चलो पूरा अपना एफर्ट मारते हैं। तो मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू की ऐसे ही विद दैट। वो थर्ड थर्ड स्टेज एवास्कुलर नेक्रोसिस से ही मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू की। तो जैसे मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा था, धीरे धीरे विद टाइम वो एग्रेवेट होना ही था। जितना भी बचाने की कोशिश करो, वहाँ मिलिट्री में फिजिकल रन्स टेस्ट होते ही हैं। तो वो धीरे धीरे एग्रेवेट हो गया। तो 2023 सितंबर अक्टूबर तक मैंने कैसे भी करके खींचा ट्रेनिंग। फिर बहुत ज़्यादा ही पेनफुल हो गया था। मेरा राइट लेग भी छोटा हो गया था, हाइट में लेंथ का डिफरेंस अच्छे से दिख रहा था, चाल में डिफरेंस आ गई थी। चाल में दिख रहा था कि मैं लंगड़ा रहा हूँ। और दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब बहुत बेरेबल तो कर ही रहा था मैं, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मिलिट्री वालों को भी थोड़ा एक्शन लेना पड़ गया था। मैंने बोल ही दिया कि अब नहीं हो पा रहा है, अभी तो बहुत वो हो गया, आउट ऑफ ह्यूमन लिमिट्स है। फिर मैंने फिर मेरे पापा तो रिसर्च कर ही रहे थे। जब मैं एकेडमी में था, मेरे पापा ऑलरेडी रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ करा सकते हैं ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट का या कुछ। फिर मैंने देखा, मेरे पापा ने डॉक्टर पंकज वालेचा का यूट्यूब चैनल देखा। वहाँ से सबसे पहले कांटेक्ट कर लिया, मतलब तुरंत उसी दिन कांटेक्ट किया। मैं घर में आया हुआ था, मुझे भेज दिया था घर, अ, कि मतलब करा सकते हो आप बाहर से ऑपरेशन करके। तो मैंने बाहर तो निकलना ही था मिलिट्री से, क्योंकि बाहर से ऑपरेशन कराना मतलब निकलना ही है, मतलब यू आर, मतलब निकाल दे रहे हो तुम्हें ट्रेनिंग से, मतलब मिलिट्री सर्विस से। तो मैं आया वापस, तो तुरंत वीडियो कॉल पे बात हुई। अ, उससे पहले हम डॉक्टर पंकज वाले से मिलने से पहले हम गए थे हैदराबाद में भी, बहुत ऑर्थो सर्जन है अच्छे खासे, मतलब बहुत फेमस है। उनके पास भी गए थे, पर वो लोग मोर ऑफ ए दे वर नॉट एबल, मतलब वो मुझे वो नहीं दे पा रहे थे। एक कंफर्ट देना होता है पेशेंट को कि सब ठीक हो जाएगा। वो लोग बस ऐसे 2 मिनट की बात करके अचानक से बातें खत्म कर दे रहे थे, मतलब कि हो जाएगा, कल आ जाना, कल पैसे भर देना। पर इन इनके सीन में, इनके केस में ऐसा नहीं था। डॉक्टर पंकज भाई से मेरे से बात की पहले, बहुत अच्छे से बात की कि क्या है, क्या हो, कितने दिनों से है, क्या है। और मेरे को कंफर्ट दिया कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तुम फिर से चलने लगोगे, दौड़ने लगोगे, सीधा चलने लगोगे, खत्म सब कर लोगे। बाकी मुझे पता ही था कि अगर मेरे को थोड़ा
ऐसा लगे पेन फ्री है, मैं बाकी खुद से कर लूँगा। मतलब बाद में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर धीरज की भी मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, मतलब उन्होंने कराई थी मेरे को। फिर जब हम तुरंत हमने ऑपरेशन का डेट सेलेक्ट किया, फिर हम चले गए, मतलब दिल्ली चले गए हम। मैं हैदराबाद से हूँ, हम दिल्ली गए। फिर दिल्ली जाके फिर वहाँ पे हम रहे। अ, हम एडमिट हो गया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एडमिट हुआ मैं। फिर अगले दिन वहाँ के जो स्टाफ था सब मेरे को कंफर्ट ही कर रहे थे और बार बार यही बता रहे थे कुछ नहीं होगा, ये इन डॉक्टर ने बहुत सारे सर्जरीज की हैं, बहुत सक्सेसफुल केसेस हैं, कोई भी मतलब निराश नहीं है इनसे, आप चिंता ना करें। मतलब कितना भी टफ दिखो, कितना भी टफ लोगों को दिखाओ तुम हो, पर अंदर एक डर रहता ही है कि पहला ऑपरेशन है मेरी लाइफ, मतलब सर्जरी ऐसा कराते नहीं ना, मेरे लिए पहली बार था और मैं 21 का ही हूँ। तो कभी सोचा नहीं था कि सर्जरी करानी पड़ जाएगी इतनी यंग उम्र में। तो कराई मैंने। फिर अगले दिन भी ऑपरेशन के टाइम भी मेरे को कंफर्ट दे रहे थे कि हृदय यू आर स्ट्रॉन्ग गाय, मिलिट्री गाय, यू कैन डू, तेरे चिंता मत करना, दर्द अचानक गायब हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा। फिर जब ऑपरेशन के बाद वाला ये जो होता है ना, मैं वो जो दर्द था वो मैं 3 साल से झेल रहा था अंदर ट्रेनिंग में मैं दर्द झेलते हुए सब ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करते हुए वो दर्द झेलना अलग ही था एक्चुअली, मुझे बहुत कुछ करना पड़ता था, 60 किलोमीटर रन, एवरीथिंग विद दैट पेन ओनली। आई यूज टू टेक पेन, मतलब पेन किलर लेता था मैं और मैं भागता था, मतलब कैसे भी करके करता था। तो अचानक से जब ऑपरेशन के बाद पेन चला गया, मतलब मेरे दिन अचानक से मतलब पेन रिहा हो गया, खत्म हो गया पेन। तो बहुत ज़्यादा पीस फील हुआ। अचानक से पेन खत्म हो जाता है जब जो तुम 3 साल से फील कर रहे हो एक पेन को, जो लिंगरिंग पेन है, रोज हर सेकंड रहता है, जो अचानक से गायब हो गया। तो वो बहुत बेस्ट फीलिंग थी। बाकी टाँकों की दर्द बाद में एनेस्थीसिया के बाद आती है, वो अलग, वो कुछ नहीं है, वो 3-4 दिन में वो भी चला जाएगा दर्द, वो यूज टू हो जाओगे। फिर बहुत पीसफुल लगा मेरे को जब वो पेन अचानक से गायब हो गया, इतना पीसफुल कभी लगा ही नहीं था मेरे को। फिर फिर डॉक्टर धीरज आए, उन्होंने अगले दिन ही मेरे को आए, मेरे से मिले, उसी दिन शाम को मिले। बोला कि एक बार चल के देखो, मतलब खड़े होके देखो। तो मैं खड़ा भी हुआ। थोड़ा मतलब एनेस्थीसिया का इफेक्ट था तो मैं डिजी फील कर रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है अगले दिन से शुरू करेंगे तुम्हारा थोड़ा चलना वलना। तो फिर जब ऑपरेशन खत्म हुआ, फिर हम अगले दिन एनेस्थीसिया उतरा, फिर डॉक्टर धीरज सिंह आए। उन्होंने मेरे को समझाया कि कैसे होने वाला है तुम्हारा फिजियोथेरेपी। कुछ 7 स्टेजेस की फिजियोथेरेपी है। मतलब हर स्टेज में एक एक चीज़ करवाते हैं, जैसे हर पहले अबडक्शन वगैरह होता है हिप्स का, जो बहुत सालों से मतलब तुमने यूज़ नहीं किया है 3 साल से, तो उसको एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं। वो धीरे धीरे हर स्टेज बाय स्टेज कराते थे और मैं भी बहुत डिटरमाइंड था कि मतलब मेरी शिद्दत थी कि मैं करूँ। मैं मतलब सर बोलते थे 3 बार करना दिन में, तो मैं 3 बार करता था। मुझे बोलते थे तुम चलने लेना थोड़ा, घर पे भी चलना इधर उधर स्टिक पकड़ के। मेरे को आर्म रेस्ट दिया था एक सपोर्टर टाइप, जो मैं वो लेके मैं वॉकिंग भी करता था रोज। और मैंने कभी अपने आप को मतलब मैं अपने आप को मैंने कभी पिटी फील नहीं करवाने दिया खुद पे। वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, किसी भी पेशेंट में ये होनी चाहिए कि वो खुद के लिए कभी सॉरी ना फील करे। ऑपरेशन होते ही दर्द खत्म हो गया, मतलब तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, बस तुम ये सोचना कि हो जाना चाहिए, मतलब तुम्हारी शिद्दत होनी चाहिए कि तुम्हें भी ठीक होना है, स्ट्रांग रहना है मेंटली। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तुम बस फॉलो करो। डॉक्टर धीरज सिंह ने मेरे को हर एक स्टेज में मेरा साथ दिया, गाइडेंस दिया। मैं कुछ ज़्यादा, कभी कभी मैं बहुत एनर्जेटिक बंदा हूँ, तो मैं कुछ कभी कभी वो वीडियो कॉल पे होता था जो भी हमारा सेशन था, तो मैं कभी कभी ज़्यादा कर देता था, तो वो बताते थे नहीं नहीं ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, इतना नहीं करो।
तो ये सब भी था। तो वो हर स्टेप पे मेरे साथ थे कि डॉक्टर पंकज वालेचा, डॉक्टर धीरज सिंह मन कांटेक्ट पे रहते थे, कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, ये कर सकते हैं कि नहीं, तो वो बताते थे। बहुत एक्सरसाइजेस हैं जो तुम बाद में खुद भी करना चाहिए। जब 7 शेयर्स खत्म हो जाती हैं, वो डिक्लेयर कर देंगे तुम्हें कि हाँ तुम यू कैन लिव योर लाइफ इंडिपेंडेंटली, तुम घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एक्सरसाइज तो 1 हफ्ता और 2-3 हफ्ता करना चाहिए, जिससे कंटिन्यू रहे, और अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक हो गया तो ठीक है, अभी एक लिमिटेड एक्टिवनेस रखोगे तो मेंटली फिट भी रहोगे और फिजिकल भी फिट रहोगे। ये मेरे को डॉक्टर धीरज सिंह ने भी बोला, मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ, पंकज वाले साहब भी यही बोलते हैं। तो यही है हमारा पूरा ये जो जर्नी था। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी वन, द स्टाफ एंड डॉक्टर पंकज वाले साहब, डॉक्टर धीरज सिंह मन। दे गाइडेड मी वेल, मतलब मैंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया थ्रू आउट दिस रिकवरी पीरियड। मेरा ऑपरेशन सितंबर में हुआ था एंड आई वॉज वॉकिंग इन 1 मंथ विदाउट द सपोर्ट, लाइक वॉकिंग स्ट्रेट इन 1 मंथ। मैं एक महीने के अंदर मैं चल पा रहा था सीधा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फॉलो कर रहा था जो भी वो कह रहे थे। मेरी शिद्दत भी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को बताया, तो उसके हिसाब से मैं चला। तो मैं 1 महीने में चलने लग गया। मतलब थियोरेटिकली बोलते हैं कि 2-3 महीने लग जाएंगे, पर तुम जितना शिद्दत करोगे, जितनी बात मानोगे, अच्छे से करोगे, मेंटली स्ट्रांग रहोगे, तो तुम 1 महीने में भी चल सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन, डॉक्टर धीरज सिंह मन, द होल स्टाफ, डॉक्टर पंकज वालेचा। दे गिव मी ए पुनर्जन्म, वो पुनर्जन्म टाइप दिया है मेरे को कि मैं अपनी लाइफ फिर से नॉर्मली जी पाऊँ। और इतनी यंग एज में ऐसा किसी को होना नहीं चाहिए, पर हो गया तो कभी हार ना माने। लाइफ मस्ट गो ऑन बोलते हैं ना, तो वो फॉलो होनी चाहिए, और हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए मेंटली। बाकी तो दिस इज इट। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन। आई kudos to everyone and जय हिंद।